नमस्कार। बढ़ता जानलेवा प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। खासकर उत्तर भारत और कुछ उत्तर पश्चिमी राज्यों में हवा जहरीली होती जा रही है। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों में स्थिति थोड़ा बेहतर है, लेकिन यह केवल प्राकृतिक कारणों से है, सरकार या लोगों का कुछ खास योगदान नहीं। इसलिए अगर राष्ट्रीय स्तर पर नीति परिवर्तन और प्रभावशाली एक्शन प्लान नहीं आए और हमने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया, तो वह दिन दूर नहीं जब ये समस्या पूरे देश में गंभीर रूप ले लेगी। कुछ हद तक भौगोलिक स्थिति और विकासशील अर्थव्यवस्था में नित्य नए वाहन, सड़कें, हाईवेज और घरों का निर्माण कार्य और बढ़ती फैक्ट्रियां भी इसकी वजह हैं। लेकिन जब स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है, तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। ये पूरे सिस्टम का कलेक्टिव फेलियर है। बात करते हैं दिल्ली की, जो आजकल दुनिया में इसी वजह से सुर्खियों में है। या कोई छोटा शहर नहीं, देश के किसी दूर दराज कोने में बसा कोई गांव नहीं, यह वही जगह है जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज और देश के नीति निर्माता रहते हैं। फिर भी कोई गंभीरता दिखाई नहीं देती है। क्या यह माना जाए कि अगर दिल्ली में कुछ नहीं किया सकता, तो देश स्तर पर समाधान करने की उम्मीद बेमानी हो? या फिर शायद हम यह मान चुके हैं कि यह न्यू नॉर्मल है और हमें इसमें ही जीने की आदत डाल लेनी चाहिए? माना कि हर मुद्दे पे पीएमओ का आना अच्छा नहीं और अपने अपने मंत्रालय और विभागों की जिम्मेदारी उनकी खुद की होनी चाहिए, लेकिन जब स्थिति इमरजेंसी जैसी हो, तो पीएमओ का इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो जाता है। खासकर जब जब हमारे प्रधानमंत्री जी रोज हर एक घंटे कहीं ना कहीं देश और दुनिया के किसी न किसी कोने में लोगों को दिशा देते नजर आते हैं, तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं? वहीं हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जहां छोटे छोटे मुद्दों पर इंटरवीन करती है, लेकिन इस मामले में अक्सर केवल फॉर्मेलिटी ही नजर आती है। यह कोई मामूली समस्या नहीं है, यह वॉर लाइक स्थिति है। एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स होना चाहिए जो नियमित अपडेट दे और जनता को बताए कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ से काम नहीं चलेगा, लंबी अवधि का स्पष्ट और एक्शनेबल प्लान चाहिए। हालांकि अभी तो टेम्परेरी रिलीफ का भी कोई अता पता नहीं है। बस भगवान भरोसे बैठे हैं कि बारिश हो जाए तो कुछ राहत मिलेगी। हाँ, बारिश से याद आया कि कोई आर्टिफिशियल रेन की भी कोशिश चल रही थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। न सरकार की तरफ से कोई अपडेट है, ना ही दिन भर भूपू बजाने वाले न्यूज़ चैनल से भी कोई अपडेट। एनीवेज, दिल्ली में कठिन निर्णय लेने ही होंगे, चाहे वो इंडस्ट्री को दिल्ली से बाहर करने की बात हो, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर अंकुश लगाना हो, कारपूलिंग मैंडेटरी करना हो, या फिर निर्माण कार्य रोकना या नियमों के अंदर कराना हो। ये सब करने से ग्रोथ में सेटबैक हो सकता है, इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है, लेकिन ये सब जरूरी है। आखिर जीवन की वैल्यू क्या इतनी कम हो गई है कि हवा जहरीली हो और हम बस ग्रोथ और विकास की बात करें? विकास, ग्रोथ, ये सब इंसानों के लिए है। अगर इंसानों की जान की कीमत नहीं समझी जाएगी, तो ये विकास किस काम का? बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की, जो दिल्ली ही नहीं पूरे देश स्तर पर करना होगा। निर्माण कार्य, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, सरकारी हो या प्राइवेट, संस्थागत हो या इंडिविजुअल, नेता हो या आम इंसान, हर जगह प्रॉपर कवरिंग, डस्ट कंट्रोल, वाटर स्प्रिंकल और साइड कवरिंग होनी ही चाहिए। कोई समझौता नहीं। पूरे देश में स्टेबल बर्निंग रोकना और किसानों को अल्टरनेटिव प्रदान करना। किसान छोटे हों या बड़े, चाहे वो पंजाब के हों या यूपी के या फिर कश्मीर के ही क्यों ना हो। ये वेस्ट बर्निंग ये बहुत कॉमन है। लोग कूड़ा इकट्ठा करते हैं और आग लगा देते हैं। हो सकता हो ये पहले ये सब इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते थी, क्योंकि दूसरे फैक्टर उतने इम्पैक्टफुल नहीं थे। बट अभी लोगों को अवेयर करना होगा, साथ में लोगों को ऑप्शन भी देने होंगे। कूड़ा पिक करना या कूड़ा को डंप करने के जो स्थान है उनको बनाना, पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा। व्हीकल फिटनेस फिलहाल एक इन्फोर्समेंट फॉर्मेलिटी तक सीमित है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट तो केवल चालान से बचने का एक कागज मात्र है। हम कई ऐसे व्हीकल को देखते हैं जो धड़ल्ले से धुआं फेंकते हुए निकल जाते हैं और पुलिस उनको रोकती भी नहीं है, क्योंकि उनके पास वैध कागज होते हैं जो कि कहीं से भी बनते हैं। फैक्ट्रीज और उनसे निकलने वाला वेस्ट सिस्टम इतना खोखला और इनएफिशिएंट है कि नाम केवल कागजों में होते हैं और कैसे बनते हैं सबको पता है। यहाँ नियमों को कागजों से जमीन पर बिना किसी एक्सक्यूज के इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पीपल अवेयरनेस भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। केवल फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि अकाउंटेबिलिटी बेस्ड एक पहल होनी चाहिए। इससे कई पहलू हैं जहां अमूल चूल परिवर्तन करके हम इस भयावह स्थिति को एक हद तक संभाल सकते हैं। साफ हवा कोई लग्जरी नहीं, यह हमारा हक है, ये हमारी लाइफ लाइन है। अब इसे नज़रअंदाज नहीं किया सकता।